नयन और आप देख रहे हैं मौर्य न्यूज 18। तो अभी चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में हर रंग में हम आपको अवगत कराते हैं, हर रंग से अवगत कराते हैं। तो हमारे साथ साइंस टीचर हैं पटना के और संत कैरेंस स्कूल के टीचर हैं। तो ऐसे तो इनका सब्जेक्ट पॉलिटिक्स रहा नहीं, लेकिन अभी देश का चुनाव है और देश में कौन बनेगा प्रधानमंत्री जैसे कई सवाल उठते हैं। तो आखिर इनके व्यू को भी समझना बहुत ज़रूरी है और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने साइंस टीचर को चुना है कि आखिर उनके मन मिजाज में क्या कुछ चल रहा है चुनाव को लेकर। तो हम आइए पूछते हैं उन्हीं से और इनका नाम भी जानते हैं और इनसे ही खुद पहले परिचय ले लेते हैं। आप अपना पूरा परिचय देंगे सर? मेरा नाम प्रकाश चंद्रा है। मैं सेंट कैरेंस स्कूल में फिजिक्स पढ़ाता हूँ, वहीं पर +2 में। ठीक है। पॉलिटिक्स को लेकर हम कुछ बातचीत करना चाहते हैं। कोई इंटरेस्ट आपका पॉलिटिक्स में? हाँ, बिल्कुल है, सभी को होता है, सभी आदमी को है। आजकल 2019 में चुनाव जो चल रहा है लोकसभा का, हर आदमी इसके बारे में बात करता है। तो हमें भी कुछ जानकारी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जो चाहे पूछ सकते हैं। कैसे और किस तरह के प्रधानमंत्री आप चाहते हैं? अभी जो प्रधानमंत्री 2014 में मिले हैं, ऐसे ही प्रधानमंत्री की ज़रूरत है देश को, जो अपने लिए नहीं देश के लिए कुछ सोचे, देश के गरीबों के लिए कुछ सोचे, छात्रों के लिए सोचे, हर वर्ग के लिए कुछ सोचे। ये प्रधानमंत्री है कि 20 घंटे काम कर रहे हैं, देश के लोगों के लिए सोच रहे हैं, गरीबों के लिए सोच रहे हैं, देश के उत्थान के लिए सोच रहे हैं, देश की रक्षा के लिए सोच रहे हैं। तो हर फील्ड में इनका एक काम है। एक सिंपल से इनका काम बताते हैं। शुरू में जब ये आए तो इन्होंने कहा कि कोई भी स्टूडेंट जो अप्लाई कर रहा है एग्ज़ाम में, वो अपना सेल्फ अटेस्टेड कर देगा, किसी गजटेड अधिकारी के पास उसको जाना नहीं पड़ेगा। नहीं तो हमारे गांव के बच्चे हैं या जो छोटे शहरों में रहते हैं, उनको जो है किसी गजट ऑफिसर को खोजने में काफ़ी दिक्कत होती थी। वैसे ही दूसरा अभियान इनका है स्वच्छता का अभियान। स्कूल, कॉलेज, हर शहर, गली, हर चीज़ को इन्होंने जोड़ा। तीसरा इनका एक अभियान है शहरों के लिए, गाँव के लिए, जो बिजली पहुँचा रही है हर जगह पर। गाँव में आप देखिए हर जगह बिजली पहुँच गई है। शहर की सड़कें जो है LED लाइट से एकदम जगमगा गई हैं, गांव में भी। ये सब जो मूलभूत योजनाएं हैं, या मान लीजिए उज्ज्वला योजना है इनका, जो गरीब लोग है, ये सब लोगों के घर में गैस सिलेंडर दे दिए गए, चूल्हे दे दिए गए, गरीबों के लिए मकान बनाए जा रहे हैं, उनके लिए लैट्रिन बनाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ा बात है मुद्रा योजना इनका, बहुत कम इंटरेस्ट पर जो है युवाओं को जो है अपना बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा मिल रहा है। बहुत से युवा जो है जो काम कर रहे थे किसी न किसी प्राइवेट कंपनी में, वो छोड़कर अब अपना काम शुरू कर रहे हैं, वो दूसरों को काम दे रहे हैं। ऊपर से इकोनॉमिक रिफॉर्म में आइएगा तो इनका GST बहुत बड़ा है। GST का कलेक्शन इतना ज़्यादा है कि हमको लगता है कि उससे सरकार जो है, बहुत पैसा सरकार के पास इकट्ठा हो गया जो कि डेवलपमेंट के काम में लगा सकेगी। या डिमोनेटाइजेशन जो हुआ, उससे क्या हुआ कि बैंकों के पास इतना पैसा आ गया कि अब बैंक भी आसानी से लोगों को लोन दे रहे हैं, और जिससे क्या है कि हमारा छोटा छोटा व्यापारी से लेकर बड़ा बड़ा व्यापारी तक बहुत अधिक फायदे में है। लेकिन एक बात हम ये जानना चाहेंगे कि अभी विरोध में कई टीम इकट्ठी है, कई पॉलिटिशियन इकट्ठे हैं और कई तरह के आरोप लग रहे हैं। जैसे राफेल का मुद्दा उठ रहा है, रोजगार नहीं इन्होंने दिया हुआ है, वो मुद्दा उठा रहे हैं, 15 लाख की बात उठा रहे हैं, और ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पे इनको घेरा जा रहा है विपक्ष के द्वारा। तो क्या आप इस विपक्ष की बातों से कन्विंस हैं? विपक्ष जो है ना, सही पिक्चर लोगों के बीच आने नहीं देता। विपक्ष क्या है, विपक्ष में ज़्यादातर जो नेता हैं उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कुछ है नहीं, कुछ पढ़ते लिखते नहीं। एजुकेशन तो लोकतंत्र में कोई मायने नहीं रखता है। मायने रखता तो पढ़ कर तो आएगा ना। राफेल पर उसको समझने की जरूरत है। वो कहता है कि अंबानी को 30,000 करोड़ रुपया दे दिए। रक्षा सौदों में आप किसी से कोई भी रक्षा सौदा करेंगे तो आप उसको क्या कहते हैं, मान लीजिए कि आप 100 रुपये का एक विमान खरीद रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप उसको 100 रुपया जब देते हैं तो आप उसको कहते हैं कि आप हमारे कंट्री से भी 50 रुपये का कुछ खरीदिए। वो उस पर निर्भर करता है कि वो क्या खरीदेगा। हमसे वो चॉकलेट भी खरीद सकता है, हमसे वो टॉर्च खरीद सकता है, हमसे वो टीवी खरीद सकता है। और वो कंपनी डसॉल्ट एविएशन जो है, उसको ये अधिकार है कि वो किस कंपनी से खरीदेगा। मान लीजिए कंपनी ने कहा कि ठीक है, हम 50 रुपये में से 10 रुपये का रिलायंस से ही कर देंगे, 10 रुपये का किसी और कंपनी से खरीदेंगे,
तो ये आरोप लगा देना कि इसमें कुछ बेईमानी हुई है, ऐसा सही नहीं लगता। यानी कि आप विपक्ष के जो भी आरोप हैं उनसे आप सहमत नहीं हैं, ये मोटा मोटी आपके विपक्ष के इस आरोप में क्या है ना कि विपक्ष आरोप क्या है कि वैसी जनता के सामने ये आरोप लगाया जाता है जो जनता पढ़ती नहीं है, ठीक से अखबार पढ़ती नहीं है, प्रिंट मीडिया को ठीक से जानती नहीं है, और वैसे वैसे नेता आके कहते हैं अरे मोदी चोरी क्यों करेगा, उसकी माँ एक गरीब परिवार से एक छोटे से घर में रहती है, अपनी माँ को भी अपने साथ नहीं रखता है, उसके 6-7 भाई ये सब देखिए टीवी पर रोज नजर आता है, छोटा छोटा काम करता है, कोई पेट्रोल पंप का काम करता है, कोई कबाड़ी का काम करता है, कोई पतंग बेच रहा है, ना किसी को नौकरी दिया ना कुछ दिया, अपने परिवार के लिए क्या करेगा। नहीं, आप तो बच्चों का निर्माण कर रहे हैं, तो देश में जिस तरह से एजुकेशन का ह्रास हुआ है, ये बात आप मानते हैं कि नहीं? एजुकेशन में काफ़ी गिरावट आई है, और एजुकेशन को लेकर नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ किया है या नहीं किया है, ये तो आप बता सकते हैं। नहीं, एजुकेशन का ह्रास जो है, मनमोहन सिंह सरकार में एक मंत्री हुए कपिल सिब्बल, उन्होंने क्या काम किया कि एक सीसी पैटर्न ला दिया, बच्चों की बहुत आत्महत्याएं हो रही हैं, बच्चा बहुत आत्महत्या कर रहा है, इसलिए ऐसा करेंगे हम लोग कि जो स्कूल में पढ़ता है, जो होमवर्क बनाता है, उसको टास्क दिया जाता है, उसी के आधार पर उसका मार्किंग कर देंगे, कोई बच्चा फेल नहीं करेगा। स्कूल में आपने होमवर्क दे दिया, उसका कॉपी टीचर स्कूल ही असेसमेंट करने लगा बच्चों का। हम लोग के समय में क्या होता था, जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं दूसरे स्कूल में बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं, बोर्ड एग्जाम ले रहा है, उसका क्वेश्चन पेपर होता था, ठीक है। अब क्या हुआ कि कपिल सिब्बल साहब ने एक व्यवस्था बना दी, ठीक है, जिसमें कि स्कूल बच्चों का खुद, जो स्कूल में बच्चा है वो बच्चा खुद ही एग्जाम दे रहा है, स्कूल बेस्ड एग्जाम। अब कोई भी स्कूल, बहुत छोटा छोटा स्कूल है जो एफिलिएटेड है, मान लीजिए सीबीएसई से, वो अपने बच्चों को 100% मार्क्स देने लगा। वैसा बच्चा जो बोर्ड के एग्जाम में बैठता है, जो कि 10 नंबर नहीं ला सकता था, वो 100 नंबर ला रहा है। हमारे पटना में ही बहुत अच्छे अच्छे स्कूल है, उनके बच्चों का वो परफॉर्मेंस नहीं है जो कि छोटे बच्चों का हो गया। अब पूरे देश में ये प्रणाली लागू कर दी गई। आपने पटना की बात उठा दी है, तो हम एक ये भी चीज़ जानना चाहते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा जो यहाँ के सांसद अभी वर्तमान में हैं भी, और अब तो वो चुनाव मैदान में है, लेकिन उनकी पार्टी बदल चुकी है, तो जो एक्टिविटी रही, जो स्थिति रही उनकी बातों की, बयानों की, तो वो आप किस तौर पे देखते हैं, और ऐसे सांसद आपको अब चाहिए कि नहीं चाहिए? तो सांसद नहीं, देखिए वाजपेयी 2 सीट पर थे, उसके बाद के इलेक्शन में वाजपेयी की जब सरकार बनी तो बिहार से उन्होंने 2 लोगों को मौका दिया, जो प्रोमिनेंट लोग हैं जो आज सफल है। उसमें एक शत्रुघ्न सिन्हा थे, दूसरा उन्होंने नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट कर दिया बिहार का सीएम, कि यही सीएम होंगे जब बिहार में एक बार सरकार बनने का मौका मिला। नीतीश कुमार को जो प्रोजेक्ट किया तो वो तो प्रोजेक्ट खो गए, और तब से आज तक जब भी सीएम बनने का मौका मिला, इनको भी वाजपेयी ने बहुत प्रोजेक्ट किया। पहले इनको हेल्थ मिनिस्टर बनाया, वहां पर इन्होंने वाजपेयी सरकार की संसद में किरकिरी करा दी, संसद में ये जो सवाल होता था उसका जवाब नहीं दे पाते थे। दूसरा, फिर इनको जहाज रानी मंत्री बनाया, वहां पर भी इनकी स्थिति यही थी, पूरे सरकार की संसद में एक मंत्री के रूप में मजाक बना दिया इन्होंने, कुछ नहीं। संसदीय क्षेत्र में काम क्या करना है, हम लोग को तो यहीं पर रहते हैं पटना शहर में, हमारे घर से मुश्किल से 3 किलोमीटर की दूरी पर हैं। हमने तो इतना साल से वो सांसद रहे, कभी उनको सड़कों पर देखा नहीं, कभी किसी से बातचीत करते देखा नहीं कि भाई तुम्हारी क्या समस्या है। काफी खफा है आप? नहीं, खफा नहीं है, ऐसे लोगों को हमारा कहना है कि ये सेलिब्रिटी को, किसी भी पार्टी को टिकट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई भी सेलिब्रिटी हो जो ग्रास रूट लेवल से हमारा कार्यकर्ता है, जो पहले दिन से काम कर रहा है, मान लीजिए 20 साल की उम्र में आपकी पार्टी को ज्वाइन किया, 25 साल की उम्र आपकी पार्टी को ज्वाइन किया, अब उसको ये मौका मिलना चाहिए ना कि ऊपर से लोग कुदक जा रहे हैं। तो रविशंकर प्रसाद मैदान में है भाजपा की तरफ से, तो आप भाजपा को वोट देंगे या फिर रविशंकर प्रसाद को चुनेंगे? देखिए, हम लोग क्या है कि पार्टी के पॉलिसी को देख रहे हैं, यहाँ देश बनाने की बात है, इंडिविजुअल आदमी को नहीं देख रहे हैं, हम लोग देश को देख रहे हैं। पार्टी जिसको टिकट देगी उसी को वोट देंगे। पेट्रोल भी काफ़ी महंगा हो गया था, काफ़ी बवाल बीच में उठा था, कई चीज़ों की। मैंने कल एक प्रोफेसर साहब से ही बात हो रही थी आप ही की तरह, वो भी प्रोफेसर, वो बोले कि सब्जी के रेट पे देश
का नेतृत्व बदला जाए, ये सोच, ऐसी मानसिकता मैं नहीं रखता हूँ। आपको भी जानना चाहेंगे कि आप क्या कहते हैं। देखिए, सरकार बनी, लोग पीछे की बात भूल जाते हैं। यहाँ के लोग क्या है, मेमोरी बहुत कम है। अरहर के दाल, जिसको दिल्ली के लोग कहते हैं तुअर का दाल, 220 रुपए किलो। जितना चैनल है, तुअर का दाल 220 रुपए किलो बिक रहा है। आज तो 70 रुपए बिक रहा है। दिखाता है कभी? कोई चैनल वाला नहीं बोल रहा है, कोई मीडिया ये बात नहीं बोल रहा है, कोई नेता नहीं बोल रहा है। भाजपा की ओर से भी कमजोरी है कि ये नहीं बोलता है कि 220 रुपए बिक रहा था, हम उसको 70 रुपए ला दिए। महंगाई इतना नीचे आ गया है कि हर समय आप देखिएगा कि 3% से नीचे महंगाई का आंकड़ा है। आज भी आईएपी का आंकड़ा आया है 2.87 है। ठीक है, इतना कम हो गया है। सामान का कीमत बहुत तेजी से कम हो गया है। इस बात को न सरकार प्रोजेक्ट कर रही है, न विपक्ष इस पर कोई बहस कर रहा है। सब्जी का दाम पर सरकार क्यों बदलेगा? आप तो टीचर हैं, बच्चों का निर्माण करते हैं, यानी बच्चे देश का भविष्य होते हैं और आप भविष्य के निर्माण में लगे हुए हैं। किस तरह का बच्चा आप तैयार करना चाहेंगे देश के लिए, ताकि वो पॉलिटिक्स में भी आए तो देश का निर्माण कर सके। नहीं, बच्चा को क्या है कि सब कुछ की जागरूकता होनी चाहिए। हमारे जो बच्चे हैं उनमें सबसे ज़्यादा कमी है क्या करे कि बच्चे खुद से कुछ पढ़ते नहीं, उनको खुद से सोचने का कुछ मौका नहीं होता है। मतलब एक हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं इंट्यूशन, हिंदी में हम नहीं कह सकते इंट्यूशन, की अपने से जानने की इच्छा होना, अपने से पढ़ने की इच्छा होना। जैसे हमारा बच्चा, आज का बच्चा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है। आज का बच्चा जो सीरियस कोई डिबेट होता है टीवी पर भी, मान लीजिए बहुत सा टीवी इस पर बहुत सीरियस डिबेट भी होता है, लोकसभा टीवी है, राज्यसभा टीवी है, सीरियस डिबेट होता है, वहाँ पर कोई चिल हल्ला गुल्ला नहीं मचता है। बच्चा उसको भी नहीं देखना चाहता है। एक डिबेट में शीशे का ग्लास फेंक दिया कांग्रेस के एक लीडर ने। हाँ, तो वैसे ही लोग जो है क्या है कि अपने पार्टी के बचाव के लिए ऐसे ही लोग पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। दिक्कत क्या है कि अच्छे लोग पॉलिटिक्स को अभी भी अनटचेबल समझ रहे हैं। बहुत सा परिवार ऐसा है जो अपने बच्चों को पॉलिटिक्स में जाने देना नहीं चाहता है। तो जब आप नहीं जाने देंगे तो वैसे ही लोग आएंगे जो ग्लास फेंक देंगे। तो आप चाहेंगे कि बच्चे साइंस की पढ़ाई करें, आईएएस आईपीएस बने और पॉलिटिक्स में भी जाएं। तो पॉलिटिक्स एक अच्छा करियर है। इस सरकार ने या आने वाले समय ने जो दिया है, तो पॉलिटिक्स भी एक अच्छा करियर हो सकता है। ठीक है, अब इसमें टाइम लगता है तो, और उतना पेशेंस आजकल के बच्चों में है नहीं कि उतना लगे रहे। बेटियों को लेके बहुत सारी बातें होती हैं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ, लेकिन क्या आप देखते हैं जो नए दौर में कई तरह की बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं। हाल ही में एक पटना में एक बच्ची ने बर्थडे पे कुछ कहा था, तो उसके फादर ने बहुत कुछ इसकी पिटाई कर दी और वायरल हुआ। तो इस तरह की मानसिकता के फादर और परिवार के लोग हो रहे हैं और बेटी बचाओ की भी बात हो रही है। आप दूसरी तरफ ऐसी भी बेटियां देखिएगा जो अपने बाप को कहती हैं कि हमारा डिमांड पूरा नहीं करोगे तो छत से कूद जाएंगे, हमारा डिमांड पूरा नहीं करोगे तो हम नस काट लेंगे, हमारा डिमांड पूरा नहीं करोगे तो हम ये कर लेंगे। ब्लैकमेल भी कर रही हैं। वो तो मीडिया दिखाता नहीं है। एक बाप ने एक बेटी को मार दिया, वो पूरा वायरल हो गया, समझ गए? तो ये सब क्या है कि सोशल चेंज किसी भी सोसाइटी में सोशल चेंज लाना आसान नहीं होता है। और ये क्या है कि एक जगह दो जगह कोई छिटपिट घटनाएं हो जाने से ऐसा नहीं है कि बेटियों पर अत्याचार हो रहा है। अत्याचार अब नहीं हो रहा, अत्याचार का कोई जगह नहीं है। आप किसी को अत्याचार करेंगे, बेटी को मारेंगे, 10 को पड़ोसी आ जाएगा क्यों मार रहे हैं। बहुत बदलाव आया है। लालू यादव के दोनों बेटे अब पॉलिटिक्स में हैं। अब लालू यादव जेल में हैं, तो दोनों बेटों के बीच जो पॉलिटिक्स का अभी देख रहे हैं, वो क्या है, वो क्या कहता है पॉलिटिक्स इन दोनों बेटों के। ये सब पर एक कुछ नहीं कहता, ये समझ गए, ये सब कुछ नहीं है। इसका जो एनालिसिस करता है लालू प्रसाद और उनके बेटों को, वो बेकार है, एनालिसिस लायक नहीं है, समझ गए? जैसे केमिस्ट्री में हम लोग कहते हैं, साइंस में, कि एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, इसका टेस्ट करने के लिए, वैसे ही है कि इन लोगों पर बात करने का कोई मतलब नहीं है। ये सब कुछ फ्यूचर इस नहीं है, ये सब ऐसे ही चल रहा है, बचपना में अपना चल रहा है। कांग्रेस पे जो ये आरोप लगता है कि राहुल गांधी हो, प्रियंका के आने से कोई फर्क पड़ेगा, तो ये एक परिवार के बीच जो कांग्रेस के बंधने होने का और प्रियंका के आने का क्या असर पड़ेगा, क्या आपको लगता है? असर तो नहीं पड़ेगा, मगर ये है कि क्या है कि 200 साल तक हम लोग जो गुलाम रहे अंग्रेजों के,
वैसे ही समझिए कि इस देश में अभी भी बहुत से लोग हैं जो जवाहरलाल नेहरू और उनकी पीढ़ी के गुलाम रहना ही पसंद करते हैं। तो वैसे लोग हैं जिनको कि किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, हम उस परिवार के साथ है, यही दिखाना चाहता है। और कांग्रेस आज की तारीख में सिंकिंग शिप है। अच्छा, नेताओं के बोल बहुत बदल गए हैं, काफी स्तर गिरा है, ये मानते हैं कि नहीं? स्तर गिरने का वजह भी है। पॉलिटिक्स में ऐसे ऐसे लोग आ गए, अपराधी थे, अपराध से बचने के लिए पॉलिटिक्स का सहारा लिया, पॉलिटिक्स में एंट्री हो गया। अब उसका कोई न जेल है न कुछ है, तो वो वैसा ही बोलेगा। हम तो बोल ही रहे, अच्छा लोग पॉलिटिक्स में आ नहीं रहा है। पहले जैसे टीचर हुआ करते थे, गुरु हुआ करते थे, गुरुकुल हुआ करता था, गुरु का बड़ा सम्मान हुआ करता था, क्या उस तरह के टैलेंट में कुछ कमी आई है गुरुओं में? बहुत कमी आई है, बहुत क्या कमी। वजह देखते हैं? आप देखिएगा कि टीचिंग में वही लोग आ रहे हैं, दे आर फेलियर्स ऑफ एवरी वॉक ऑफ लाइफ, हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में, कि टीचिंग और रिसर्च में वही लोग आ रहे हैं जो जिंदगी के हर काम से फेल हो जा रहे हैं। यूपीएससी के एग्जाम से शुरू करता है, मान लीजिए बीपीएससी तक आया, रेलवे का, बैंक का, सबका परीक्षा दिया, उसके बाद कुछ नहीं हुआ तो वो टीचिंग में आ गया। एक वर्ग ऐसा खड़ा हो गया है, एक वर्ग इसमें ऐसा खड़ा हो गया है, तो उसका वो क्षमता नहीं है, फिर भी वो चाहे तो पढ़ के अपने आप को इस लायक बना सकता है। तो वो टीचिंग बाय चॉइस नहीं लिया है, वो है ना, बाय चॉइस है नहीं, मजबूरी में, फॉर द एम्प्टी स्टमक, भूखे पेट के लिए वो टीचिंग को अपना लिया है। और टीचिंग कोई आसान काम है नहीं। तरह तरह के बच्चे रहते हैं क्लास में, मान लीजिए 60 बच्चे हैं तो 60 बच्चों का ध्यान रखना, उसमें कोई बहुत कमज़ोर है, कोई बहुत तेज है, कोई मीडियोकर है, किसी का इंटरेस्ट मैथ्स में है, किसी का इंटरेस्ट इंग्लिश में है, किसी का हिंदी में है। कैसे सुधरे, कैसे ये वातावरण सुधरे जो अच्छे टीचर पैदा हों? अब तो सरकार ने कुछ कोशिश की है, और हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो है ग्रेजुएशन के साथ बीएड का एक कोर्स शुरू हो गया है, क्योंकि बच्चा 4 साल के कोर्स के लिए एडमिशन लेता है तो एक ही साथ उसका ग्रेजुएशन भी हो जाएगा और वो बीएड भी कर लेगा। टीचिंग में अच्छे लोग के लिए आने के लिए एक रिक्वायर्ड कंडीशन है कि उसका बीएड होना। और बीएड क्या है कि गवर्नमेंट के यहाँ तो मान लीजिए फ़ी पहले बहुत कम था, तो अब प्राइवेट में बहुत ही ज़्यादा फ़ी है। एक्चुअल में फ़ी कुछ रहता है, वो कुछ मांगता है। हमारे पटना में बहुत सारा बीएड कॉलेज है, 1.5 लाख रुपया मांग रहा है। ये वाला जो बात है, तो स्कूलों में भी काफ़ी करप्शन, आपके प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन कराना आज के बच्चों के लिए बहुत तेरीखीर है, कुछ घूस दो और कई पैरवी कराने पड़ते हैं बच्चों को एडमिशन के लिए, बड़े बड़े। हाँ, ये सच है। ये स्कूल की, अच्छे स्कूल की संख्या जो है कम है। शहर का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है, क्योंकि एक समय ऐसा था जब बिहार झारखंड एक ही में था, तो पूरे बिहार झारखंड मिला के मान लीजिए पटना के आसपास में जैसे स्कूल होने चाहिए वैसे स्कूल नहीं थे। लोगों का पैसा बढ़ा किसी भी वजह से, तो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पटना की ओर मूव कर गए। तो सब कोई चाहता, देखिए एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम सबसे अच्छे कंपनी का कपड़ा पहने, सबसे अच्छे कंपनी का जूता पहने, सबसे अच्छे कंपनी का घड़ी पहने। उसको जैसे ही पैसा होगा ना, वो क्या काम करेगा कि सबसे अच्छे कंपनी का खोजने लगेगा। वैसे ही क्या है कि पेरेंट को जैसे ही पैसा होगा वो सबसे अच्छा स्कूल खोजने लगेगा। आपने बहुत बेबाकी से चीज़ों को रखा है, बस चलते चलते हम आपसे एक बात पूछ लें। आप साइंस के टीचर हैं, आपने पॉलिटिक्स से लेके एजुकेशन हर विषय में आपने अपनी बातें रखी हैं। मैं आपसे चलते चलते पूछ लेता हूं, क्योंकि ये चुनाव का टाइम है, एक आप अपने तरफ से एक सर्वे बता दीजिए कि कितनी सीटें कांग्रेस को आएगी और कितनी सीटें भाजपा को मिलेगी, एनडीए को? तो भाजपा की जो सीटें थी वो कम नहीं होगी, यदि कम भी होती है तो 2, 4, 5 सीटें से ही। 400 पार का लक्ष्य रखा है भाजपा? 400 सीट तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि क्या है कि जैसे हमारे बगल में उड़ीसा स्टेट है, उसका भी अपना कैडर वोट है, पटनायक का, ममता बनर्जी है, उसका भी अपना है, केरल है, उधर उन लोग का भी अपना है। तो ऐसा नहीं है कि 400 सीट थोड़ा ज़्यादा ही हो जाएगा। 400 सीट क्या है कि सेंटिमेंट में राजीव गांधी को एक बार आ गया था, इंदिरा गांधी 1984 में उनकी हत्या हुई, राजीव गांधी अचानक आया। 400 सीट नहीं आएगा, चूँकि भारत उतना एडुकेटेड नहीं है। बहुत सी चीज़ पर यहाँ के लोग सोचते हैं कौन हमारे कास्ट का है, कौन हमारे क्रीड का है, कौन हमारा रिलीजन है। बहुत सा छोटा छोटा मुद्दा भी
जबकि क्या है कि लोकल मुद्दा को जो है आप पार्लियामेंट में लोकसभा का जो इलेक्शन हो रहा है, लोअर हाउस का जो इलेक्शन हो रहा है, उसमें लोकल मुद्दा को उठाने का जरूरत नहीं होता है। इसमें क्या है कि राष्ट्रीय मुद्दा उठना चाहिए। जैसे हमारा डिफेंस इतना जरूरी है कि पाकिस्तान बार बार रोज हमारे सैनिकों को मार रहा है, बॉर्डर पर हमारा सैनिक, उतना पैसा हमारा खर्च हो रहा है एक जवाहरलाल नेहरू की गलत नीति की वजह से। गैंग भी आ गया। हाँ, टुकड़े गैंग भी आ गया है। ये सब टुकड़े गैंग भी, ये सब पर बहस होनी चाहिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं, समझ गए कि नहीं। ये नहीं कि अब लोकल पॉलिटिक्स के आधार पर एमपी का इलेक्शन जो है डिसाइड होने लगे, ये दिक्कत है। मगर यहाँ पर लोग ये बात नहीं समझते, हर इलेक्शन में एक ही बात समझाई जाती है। इस तो देश के लिए सोचना चाहिए, इसमें देश के लिए कौन सा अच्छा रहेगा, और सिर्फ अपने लिए लोग ना सोचे, देश के लिए भी कुछ सोचे। तो ये बातें आपने साइंस टीचर की आपने पूरी तरह से, मैंने मुकम्मल बातें की, हर तरह की बातें हमने पूछी, पॉलिटिक्स से लेके बच्चों के एजुकेशन पर लेके, और बेटी बचाओ को लेकर भी हमने पूछा है। इनकी ये भी राय जानी कि देश में महंगाई का क्या लेवल है। इन्होंने अपनी सारी बातें रखी, बच्चों का निर्माण कैसे होना चाहिए, पॉलिटिक्स में जाना चाहिए या नहीं चाहिए बच्चों को। तो बेबाकी से इन्होंने सारी बातें रखी। आप पूरे इंटरव्यू को सुनेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। मैंने एक आम लोगों को चुना है इस इंटरव्यू के लिए, और क्योंकि कई बड़े पॉलिटिशियन आते हैं और ख़ास लोगों की लोग इंटरव्यू करते हैं और अपने पक्ष रखते हैं, लेकिन नॉन पॉलिटिकल लोग को हम चुन रहे हैं इस इंटरव्यू के लिए। आप इसको देखिए और समझिए कि ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि देश का चुनाव है, लोकल मुद्दों पे बात नहीं होनी चाहिए, देश के लिए बात होनी चाहिए, और देश जैसे बड़ा है और तभी हम हैं। तो ये बात समझने की है। इंटरव्यू देखिए, समझिए, और फिर मोर न्यूज़ 18 को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बने रहिए मोर न्यूज़ 18 के साथ। धन्यवाद।